Hello students, this video is about potential energy of magnetic dipole in a magnetic field. अगर हमने मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स एक मैग्नेट जिसकी नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2a और उन दोनों के पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ होगी इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। जब हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। टॉर्क के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। सो वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज और कन्फिगरेशन के अंदर जो चेंज आता है उस एनर्जी की वजह से उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन मैग्नेटिक फील्ड और वी कैन से दैट कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम मैक्सिमम टॉर्क दैट इज 90 डिग्री पोजीशन टू गिव ओरिएंटेशन मीन्स अगर सेकेंड डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इस टॉर्क को रोटेट करने में जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाता है और टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई थी mb साइन थीटा और मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास जब होगा जब इस साइन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी जो कि मैक्सिमम होगा। सो इस मैक्सिमम टॉर्क की वजह से या इस मैक्सिमम फोर्स के लिए जो हम उस डाइपोल को रोटेट करेंगे विद एन एंगल थीटा, that amount of work done is known as potential energy of magnetic dipole. So we know that torque is equals to mb sin theta। m हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, b मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम b से डिनोट करते हैं एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द डाइपोल विद द मैग्नेटिक फील्ड। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो m क्रॉस b बिकॉज साइन इज द क्रॉस प्रोडक्ट, साइन को हम क्रॉस प्रोडक्ट में ओपन करेंगे जब इसको तो एम बी हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा। अगर एम डॉट बी होता तो वो एम बी कॉस थीटा के इक्वल होता। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एंगल डी थीटा, डी थीटा से हम जब इस टॉर्क को रोटेट करेंगे तब हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एस डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट और यहाँ हम टॉर्क को रोटेट कर रहे हैं तो डिस्प्लेस वो टॉर्क कितने एंगल से होगा, थीटा से। और फोर्स यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स है जो कि इस डाइपोल के ऊपर लगेगा एंड दैट कपल ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, टाउ से। एंड वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन के लिए या टोटल वर्क डन के लिए हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल वर्क डन से के लिए हम उसको डी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू में डी थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फॉर स्मॉल वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा। सो स्मॉल एंगल से वो रोटेट करेगा इसलिए थीटा की जगह क्या लिखा है, डी थीटा। सो टाउ की वैल्यू हमें पता है, टॉर्क की वैल्यू दैट इज एम बी साइन थीटा और डी थीटा। अगर डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटी। सो ये इक्वेशन के अंदर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि टोटल वर्क डन के लिए, ये तो स्मॉल वर्क डन के लिए डी लगाया, इस डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर डी थीटा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। हम इस इक्वेशन को लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम बी, बाहर लिखा जाएगा क्योंकि ये इसके फंक्शन नहीं है, थीटा के फंक्शन नहीं है। इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स फॉर थीटा कि कितने एंगल से ये रोटेट करेगा। सो थीटा 1 इज द लोअर लिमिट एंड थीटा 2 इज द अपर लिमिट। सो जब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू एम बी, क्योंकि वो की कांस्टेंट क्वांटिटी है और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस,
कॉस, और अगर साइन का डिफरेंशिएशन होता तो वो प्लस कॉस होता, लेकिन इंटीग्रेशन है इसीलिए माइनस कॉस। और लिमिट्स हमारी चल रही है θ1 टू θ2, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, और डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एम बी माइनस कॉस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस कॉस θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस कॉस θ2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कॉस θ1 हो जाएगा। लेकिन इस माइनस को अगर हम बाहर लिख लें तो माइनस एम बी, और अंदर हमारे पास बचेगी इक्वेशन में cos θ2 minus cos θ1. This is the equation, required equation, minus mb cos θ2 minus cos θ1, and this work done will be stored as a potential energy of dipole, और potential energy को हम denote करते हैं डेल्टा U से, which is equals to minus mb cos θ2 minus cos θ1। अगर हमारे पास θ1 यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए और θ2 हमारे पास थीटा के बराबर हो जाए, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगी, u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, विच मीन्स ये टर्म हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी और u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी नो दैट a डॉट b का जो वेक्टर होता है इसको ओपन करके लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट रिजॉल्व हो जाता है कॉस कंपोनेंट में, सो ये कॉस ऑलरेडी आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा डॉट, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ magnetic field strength. So this is the required result for potential energy of magnetic dipole in magnetic field. जब हम magnetic dipole magnetic field के अंदर रख रहे हैं magnetic dipole को, तो उसकी potential energy का जो expression आएगा that will be this one, और इस required expression से हम numericals को solve कर सकते हैं easily.